हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 उर्दू अपनी ज़बान का सबसे पहला पोयम जिसका नाम है माँ का ख्वाब। मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ कैसे पढ़ना है। पहले मैं पूरा चैप्टर रीड आउट कर दूंगी विद वर्ड मीनिंग और उसके बाद फिर मैं आपको मीनिंग समझाऊंगी कि पोयम से क्या सबक लेना चाहिए या पोयम क्या सिखाता है हमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। माँ का ख्वाब पोयम क्या लिखा हुआ है देखते हैं। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, शब का माने है रात, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब, इज़्तिराब का माने होता है बेचैनी। ठीक है, ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं, लरजता था डर से मेरा बाल बाल। लरजता का माने है कांपना। ठीक है, उनका बदन जो था वो कांप रहा था एक तरीके से। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कदम का था दहशत से उठना मुहाल, दहशत का माने है डर, मुहाल का मतलब था मुश्किल। कदम उनके उठने मुश्किल हो रहे थे दहशत से। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी, कतार का माने है यहाँ पर लाइन। तो हमने इतना पढ़ लिया है, मैं आपको समझाती हूँ। एक माँ है, वो जब सोती है रात में तो उनको एक ख्वाब आता है जिसमें वो देखती हैं कि काफ़ी अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा रास्ता वगैरह। फिर हिम्मत करके वो आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि कुछ बच्चों की एक लंबी सी लाइन खड़ी हुई है, बच्चे हैं लाइन में खड़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम। ज़ामरद सी पोशाक पहने हुए, ज़ामरद जो है एक पत्थर होता है, महंगा पत्थर है, वो हरे रंग का। तो बेसिकली कहने का मतलब है यहाँ कि जितने भी बच्चे थे उन सारों ने हरे रंग का कपड़ा पहना हुआ था। दिए सबके हाथों में थे जलते हुए, सबके हाथों में एक जलता हुआ दिया था। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवा, वो चुपचाप एक दूसरे के पीछे खड़े थे। खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। इसी सोच में थी कि मेरा पिशर, पिशर जो वर्ड है यहाँ पर बेटे के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मतलब है बेटा, मुझको उस जमात में आया नजर। वो जो लाइन थी वहाँ पे उनको अपना बेटा नजर आया। वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। यहाँ पे पूरा पैराग्राफ हमें ये कहना चाह रहा है कि जब वो देखती हैं लड़कों की कतार आगे बढ़ के, वहाँ पे उन्होंने नोटिस किया सारे लड़कों ने हरे रंग का कपड़ा पहना हुआ है, साथ ही साथ उनके हाथों में दिए हैं जलते हुए। वो एक दूसरे के पीछे खड़े हैं चुपचाप और पता नहीं कहाँ चलते चले जा रहे थे। यही सोच रही थी कि उनको उसी लाइन में, उसी कतार में इन्हें अपना बेटा नजर आया। ठीक है, बेटा देखती हैं कि जो बच्चे हैं दूसरे बच्चे, उनके कंपैरिजन में इनका जो बेटा था वो बहुत धीरे चलता था और इसके हाथ में जो दिया था वो भी सही से नहीं जल रहा था। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। ठीक है, ये अपने बच्चे से कहती हैं जब उसे देखती हैं कि तुम यहाँ क्यों आ गए हो मुझे छोड़ के। आगे पढ़ेंगे अब हम। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हूँ रोज अश्कों के हार, अश्कों का मतलब है आंसुओं के हार। ना परवाह हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा न की। जो कुछ बच्चे ने देखा मेरा पीछो ताब, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। पीच और ताब जो वर्ड है ना, ये पीच और ताब, इसका माने होता है बेकरारी, या इसका जो ये जो डांट वाट रही थी, बोल रही थी बच्चे को, तो वो उनकी हालत जो थी उसको देख के क्या कहते हैं, बच्चा क्या कहता है, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। ये बच्चे का जवाब है। पूरा लाइन में समझाती हूँ। जब उन्होंने अपने बेटे को वहाँ पर देखा तो उससे कहती हैं कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गए, ये क्या, कौन सी जगह है, क्यों यहाँ पर तुम आ गए हो। मैं तुम्हारी जुदाई में इतना रोती हूँ, तुमको रोज़ इतना मिस करती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। तो बच्चे ने जब ये सब देखी, अपनी माँ की घबराहट देखी, तो वो मुँह फेर लेता है अपनी माँ से, खफा है, गुस्सा होता है, कहता है कि तुमको मेरी जुदाई रुलाती है, तुम मेरी वजह से रोती हो, इससे मेरी कोई भलाई नहीं है, बल्कि जब आपके आंसू गिरते वो मेरे लिए नुकसानदायक है। किस तरीके से नुकसानदायक है आगे देखेंगे। ये कहकर कुछ देर तक चुप रहा, ये बोला उसने और कुछ देर तक चुप रहा। दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा, उसका दिया जो था वो बुझा हुआ था ना, तो वो अपने दिए को माँ को दिखा रहा है
समझती है तो हो गया क्या इसे, तेरे अश्कों ने बुझाया इसे। वो अपनी माँ से कहता है कि तुम सोच रही हो कि बाकी बच्चों के दिए जल रहे हैं, मेरा क्यों बुझा हुआ है, इसे तुम्हारे आंसुओं ने बुझाया और किसी ने नहीं। ठीक है, ये पूरी पोयम थी। फिर से समराइज कर देती हूँ। माँ ख्वाब देखती हैं कि वो अंधेरी रास्ते पे जा रही हैं, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। फिर उनको एक कतार दिखती है बच्चों की, जहाँ पर हरे रंग के पोशाक में सब होते हैं और उनको वहीं पर अपना बच्चा भी नजर आता है। बच्चे को देख के अपने दिल का हाल बताने लगती हैं कि मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। तो बच्चा उनसे खफा रहता है और जवाब देता है कि इसमें मेरी कोई बेहतरी नहीं है, आपकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। ये पोयम जो लिखी है, ये शायरी जो लिखी है, वो लिखा अल्लामा इकबाल ने। याद रखना आपने ये चीज, क्वेश्चन पूछेगा माँ का ख्वाब, इनफैक्ट पूछ चुका है। माँ का ख्वाब पोएम जो है, माँ का ख्वाब शायरी जो है, वो किसने लिखी हुई है? अल्लामा इकबाल जी ने लिखी है इसे। ठीक है, पोएम से हमें सबक ये मिलता है कि माँ बाप को कोशिश करनी चाहिए कि जब उनका बच्चा बाहर गया हो या कोई पढ़ने जाता है, कोई जॉब करने जाता है, कहीं भी बाहर गया हो, तो उसके लिए रोना धोना ना करे। क्योंकि जब वो रोना धोना करते हैं ना, तो बच्चा कमज़ोर पड़ जाता है। उसका जो टाइम स्टडीज़ में जाना होता है या फिर उसको जो टाइम अपनी जॉब पे देना होता है, वो ये सोचने में लगाने लगता है कि मेरे माँ बाप परेशान है, मेरे माँ बाप परेशान है, और बाकी लोगों के कंपैरिजन में पीछे रह जाता है। तो माँ बाप को कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चे का हौसला कमज़ोर ना करें, बल्कि उसका हौसला बढ़ाएं। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। ठीक है, आगे भी पोएम्स मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। पूरे उर्दू के पोएम्स और चैप्टर्स ज़रूर देखिएगा। थैंक यू एवरीवन।